नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 5 मिनट के निफ्टी के चार्ट के ऊपर पहले हम डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट डिस्कस करेंगे, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट पर और अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कल किस तरह का मार्केट हमें मिल सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे निफ्टी का मैंने लगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जो निफ्टी ने यहाँ पे देखोगे आप 11 तारीख से जो यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है वो हुई है लगभग 25,200-250 से यहाँ पे लेके 25,000 के लेवल के बीच में। ज़्यादातर यहाँ पे ये बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता रहा। इसको अगर ये मूवमेंट आप अगर छोड़ दो तो यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे आज तक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड की है। तो यहाँ पे बड़ी मूवमेंट अभी यहाँ पे नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखो, आज का चार्ट अगर आप देखोगे जो ओपनिंग हुई निफ्टी की वो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर ओपनिंग हुई। जहाँ पे कल क्लोज करके गया था वहां से ऊपर ओपनिंग होती है और वहीं से ये गिरावट दिखाता है। पहली कैंडल से ही इसमें गिरावट देखने को मिली और ये लगातार यहाँ पे नीचे आता गया और यहाँ पे इसने लोग यहाँ पे लगाया 25,150 के आसपास। तो लगभग 100 पॉइंट का ये मूवमेंट हमें देखने को मिला। उसके बाद में ये धीरे से यहाँ पे एक ऊपर का मूवमेंट करता है और 200 के आसपास से वापस इसको 3 बार यहाँ पे नीचे की सेलिंग देखने को मिली। पहला यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ये आता है, तब यहाँ पे सेलिंग मिलती है और यहाँ से जाके फिर यहाँ इस जगह के आसपास से वापस सेलिंग मिली और ये नीचे यहाँ पे एक लो लगाता है और इसी के आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग हुई है 25,111 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट निफ्टी ने नीचे आके क्लोजिंग दी है। वैसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे 5 मिनट के ऊपर तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बहुत छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 57,250 200 की जो यहाँ पे ऊपर की लेवल है। नीचे के लिए आप देखोगे तो 56,700 750 के आसपास की ये नीचे की रेंज है। तो बहुत दिनों से मतलब लगभग 3 तारीख से ये इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोला था वीडियो में, पिछले वीडियो में लगभग यहाँ पे कि जुलाई के महीने में यहाँ पे ट्रेड करना बहुत इजी नहीं रहता है। तो जुलाई के महीने में आपको ट्रेडिंग कम करनी चाहिए और नहीं के बराबर करनी चाहिए। तो देखो जो यहाँ पे रेंज है, तो इस रेंज के बीच में आपने क्या ट्रेड किया होगा। यहाँ से आप पूरा यहाँ पे आज लगभग 17 तारीख हो चुकी है, तो इसमें क्या आपने कमाया होगा और क्या आपने ट्रेड किया होगा। इसलिए मैंने बोला था कि जुलाई के महीने को ज़्यादातर अवॉइड कीजिए। देखो ये एक्सपीरियंस आपको मार्केट में ज़्यादा दिन यहाँ पे टिकने के बाद में आएगा, लंबा समय बिताने के बाद में आएगा। तो मेरा यहाँ पे लगभग 3 से 3.5-4 साल यहाँ पे मार्केट में हो चुका है। तो ये छोटा मोटा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिल चुका है कि कब यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, कौन से महीने में अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी क्या करता है, गैप अप देता है। गैप अप देने के बाद तुरंत यहाँ पे सेलिंग में आता है। सेलिंग हुई और यहाँ पे जो लो लगाया 57,000 के आसपास सपोर्ट मिला, फिर वहां से एक थोड़ा सा ऊपर का यहाँ पे पुल बैक मिला, फिर वापस नीचे आया और वापस ये धीरे धीरे करके नीचे आता गया और यहाँ पे ये जो लो लगाया, लो के आसपास क्लोजिंग देके गया है। कौन सा लो है, इसका लो है ये यहाँ पे 780 790 के आसपास और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है बैंक निफ्टी में 56,828 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से लगभग 340 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो डेली का अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो मैंने क्लियर आपको बोला था कि आपको ऊपर की पोजीशन इस हाई को ब्रेक करने के बाद में ही बनाना है और नीचे के लिए ये जो लो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो नेकलाइन है, इस लो को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में ही नीचे की हम पोजीशन बनाएंगे। देखो मार्केट यहीं से वापस रिवर्स आ गया और इसी रेंज में वापस यहाँ पे फंसा हुआ है। तो हमें क्लियरली ये ध्यान रखना है, ये लो ब्रेक होगा तो नीचे की यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अगर ऊपर का हाई, ये वाला हाई ब्रेक होता है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो हाई है ये अगर ब्रेक होता है और क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ पे ऊपर का एक यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में आपको बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको मिल रही होंगी। उस ट्रेंड लाइन का भी बहुत अच्छा महत्व यहाँ पे रहेगा और अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर यहाँ पे अगर अब की बार
यहाँ से अगर रिवर्स होकर अब की बारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी यहाँ पे क्लोजिंग कर देगा तो यहाँ से फिर एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे हम अच्छी पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे नहीं है। निफ्टी यहाँ पे जहाँ पे लो लगाया था उसके आसपास ही यहाँ पे लगभग 100-200 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट हो रही है लगभग 3-4 दिनों से, तो ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। हमें यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट पे हमें ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम नीचे निकलेगा तो यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनाएंगे और ऊपर के लिए 25,500 और 400 का जो जोन है ये मैंने बताया हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये निकलेगा तो हम ऊपर की नई पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। 15 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है। देखो कल शुक्रवार है, ज़्यादातर मूवमेंट शुक्रवार को नहीं होती है। एक्सपायरी में अगर मूवमेंट हुई है तो यहाँ पे शुक्रवार को देखेंगे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होता है नहीं होता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे थोड़ी सी वीक क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे नीचे आके लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर इसी के आसपास ये ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा सा ये रुके, देखो ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक करता है वापस तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट वापस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 25,000 के आसपास ये जा सकता है। मुझे लगता है अगर इस बार 25,000 जाएगा तो ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो वापस कहाँ तक आएगा, वापस आएगा 250 के आसपास, तो हम ऊपर की तरफ भी हम कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। लेकिन यही ओपन होना चाहिए, ये जो लेवल है इसके आसपास 100 और 150 के बीच में। अगर ये यहाँ से ये हाई ब्रेक होता है यहाँ पे ओपन होने के बाद तो हम कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे के लिए आपको रेंज देखनी होगी या फिर पहली कैंडल देखनी होगी। अगर पहली कैंडल बनाता है बियरिश तो यहाँ पे वापस लोअर लेवल के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। अच्छी क्वांटिटी में आप नीचे भी ले जा सकते हो। अगर ये गैप डाउन मिल जाए यहाँ पे कहीं, देखो यहाँ पे 25,000 के आसपास गैप डाउन मिले तो यहाँ पे पहली कैंडल देखना आप। यहाँ पे बुलिश अगर मिलती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी आप ले सकते हो। टारगेट 150 या 120 के आसपास का लगा सकते हो। नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पे रेंज बनने देनी है। यहाँ पे रेंज बनने के बाद 25,000 ब्रेक करेगा तो ये सस्टेन होगा नीचे, तो यहाँ पे नीचे के लिए रेंज बनने के बाद हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, अगर इसी के आसपास कल यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है और यहाँ पे रेंज बनती है, देखो यहाँ पे बिना रेंज के ट्रेड मत करना। अगर नीचे की ट्रेड करनी है तो रेंज का यहाँ पे वेट करना। रेंज बनने के बाद अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी, यहाँ पे लगभग 200-250 पॉइंट का हमें मूवमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छी क्वांटिटी नीचे की तरफ ले सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा वापस एक यहाँ पे पहला जो मूवमेंट होगा वो होगा 56,950 और 57,000 के आसपास, तो ऊपर के लिए भी कम क्वांटिटी आप ले सकते हो। कैप अप नहीं होना चाहिए ज़्यादा बड़ा। अगर कैप अप हो जाता है अगर ये 57,000 के आसपास, देखो यहाँ पे, देखो ये अगर यहाँ पे गैप अप होता है और यहाँ पे ये अगर रेंज बनाता है तो यहाँ पे दोनों तरफ ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक वापस आ सकता है, अगर नीचे निकलेगा तो यहाँ तक वापस आ सकता है। लगभग 200-250 पॉइंट दोनों तरफ यहाँ पे मिलेंगे, तो अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर गैप डाउन मिल जाता है, अगर यहाँ पे कहीं देखो ये 56,000 या 650 के आसपास, तो यहाँ पे शांति से वेट करना। नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज बनने देना। ऊपर के लिए आप पहली कैंडल या कोई बुलिश सेटअप यहाँ पे 10-15 मिनट के इंतराल में आप देख सकते हो। अगर बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल मिलती है तो आज की क्लोजिंग और 850 के आसपास तक वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। कम क्वांटिटी में ऊपर जा सकते हो। नीचे के लिए आपको रेंज का वेट करना पड़ेगा। रेंज बनने के बाद अगर 600 नीचे के लिए यहाँ पे जा सकते हो। बहुत अच्छा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना।